हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिम पक्ष सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। आज थोड़ा सा स्पेशल दिन होने वाला है, नॉट बिकॉज कि हम कुछ अलग चीज करेंगे, एक्चुअली हम कुछ अलग चीज करेंगे। आज हम प्रेसी एक डिस्कस करेंगे। प्रेसी का मैंने आपको मॉडल आंसर नहीं दिया है, प्रेसी मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, आपके साथ एक प्रेसी का प्रॉपर आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। और उस तरह से हम लोग एक प्रॉपर प्रेसी को कैसे सॉल्व करते हैं। अंतिम पग में पहले था कि आर्गुमेंट ऐसे रिपोर्ट ही हम लोग डिस्कस किए जा रहे थे, बट फुल लेंथ टेस्ट में भी स्टूडेंट्स आके बोल रहे हैं मैम प्रेसी में समझ में नहीं आ रहा, प्रेसी दिस प्रेसी दैट, तो लेट्स सॉल्व द प्रेसी। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अंतिम पग में ये चीज लिख रखा है, ठीक है, आप अपना मॉडल अपना आंसर खोल के बैठ जाइए। जिन्होंने ये चीज नहीं लिखा है, ये टॉपिक नहीं लिखा है, सॉरी ये कंटेंट नहीं लिखा है, पहला तो आप इसका पीडीएफ एक्सेस लीजिए और इस पीडीएफ से पहले शीट जो होती है, प्रेसी शीट जो होती है, उस शीट को अपने पास रख लीजिए और मेरे साथ साथ पॉज कर करके पहले आप अपना अप्रोच कोशिश कीजिए, फिर लिखिए, और उस तरह से मैं भी ये चीज करूंगी, मतलब मेरे साथ साइमल्टेनियसली चलिए, ठीक है। तो हमारा डे 20 ये हमारा प्रेसी है। दिस इज एक्चुअली अ पीवाईक्यू, ठीक है। यूपीएससी का लैंग्वेज को ही हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है। 453 वर्ड्स, सी यहाँ पे ये लिखा हुआ है 453 वर्ड्स और हमें लिखना है 1/3 में, 1/3 में यानी कि 151, ठीक है। 151 वर्ड्स का हमें प्रेसी लिखना है। प्रेसी का जो ये बॉक्स रहता है, ये पूरा एक शीट रहता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए इस तरह से कर दिया ताकि आप लोग को ना क्लियरली दिखे, और मैं बॉक्स वाइज मैं भी लिखूंगी ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। जिनका जीरो नॉलेज है, जिनका बहुत कम नॉलेज है, सबको एटलीस्ट प्रेसी होल्ड में आए, ठीक है। ये पहला पेज, यहां से दूसरा पेज, बस स्टार्ट करते हैं ना। प्रेसी को अप्रोच कैसे करना है, सी बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि प्रेसी को 2 बार रीड कर लीजिए, प्रेसी को 3 बार रीड कर लीजिए। मैं ये सजेस्ट करूंगी मत रीड करना, थोड़ा बहुत एक बार 1 मिनट के अंदर अगर पूरा फास्ट रीडिंग कर लो वो ठीक रहेगा, कि कंटेक्स्ट जान जाओ कि किस बारे में बात हो रही है। 2 बार 3 बार तो खैर एट एनी कॉस्ट नहीं, 3 बार से ज्यादा थॉरो रीडिंग मत कीजिएगा प्रेसी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रेसी में मार्क्स कितना, मार्क्स एलोकेशन प्रेसी का कितना है। देखो प्रेसी का में आपको एक प्रेसी होता है आपको 15 मार्क्स का, ठीक है। अब एक प्रेसी जब आपको 15 मार्क्स का होता है तो उसमें आपको बेस्ट कितना मिल सकता है, 6 मिल सकता है, ठीक है, 7 मिल सकता है, और 7 जिसको मिला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन जनरल अगर आप ग्रामर अच्छा लिखते हो, अगर आप प्रेसी के रूल्स को ब्रेक नहीं करते हो, अगर आप जो वर्ड लिमिट है वहां तक ही लिखते हो, प्रॉपर नीट एंड क्लीन राइटिंग रहती है, तो आपको 5-6 मार्क्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा अगर आपने कम एम्फेसिस डाला तो 4 मिलेंगे, बट ये 1-2 मार्क्स का मार्जिन के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करना है, 4-5 ही मार्क्स मिलेंगे ना, बस पढ़िए लिखिए पे उसको कंप्लीट करने में रहिए। यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, दिमाग को बचा के रखिएगा एस्से आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट में। प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, इन तीनों, ग्रामर में भी दिमाग लगाना है। एक प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन कंटेंट राइट आपके सामने है, बस उसके पढ़िए और लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कैसे करती हूँ प्रेसी को, मैं क्या करती हूँ कि आई डोंट रीड, मैंने एक बार ऐसे ही पढ़ा, देख लिया क्या चीज है, किस चीज पे बात हो रही है, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू कि जैसे कि 2 लाइन को मैंने पकड़ लिया, अब ये 2 लाइन को मैं पढ़ूंगी, डिकोड करूंगी, लिख दूंगी, या फिर ये पैराग्राफ छोटा है 4 लाइन है, ठीक है, एक साथ पढ़ के लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर ये पैराग्राफ को पूरा पढ़ो और फिर इसमें देख लो कि इसमें 2 पार्ट, इस पैराग्राफ को 2 पार्ट में बांट दो और फिर उस पर लिखो, ठीक है। पहला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ठीक है। हीरो, आर्ट, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, with some arguing that the two are incompatible, raising question about the nature of creativity, aesthetics and role of the artist, and others seeking to integrate technology into artistic process. The question of whether the harmonization of art and technology is possible is a complex and multifaceted one that requires careful consideration of the potential benefits and drawbacks of such an integration, ठीक है। आर्ट टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में ब्लेंड करने की बात हो रही है। अब उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो इसमें पोटेंशियल बेनिफिट्स, हार्म सब लिखा हुआ है। तो एक चीज तो समझ में आया, आर्ट टेक्नोलॉजी, बात किसकी हो रही है, इनको ब्लेंड करने की, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रेसी वाले पैराग्राफ में।
इस पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट कि आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, द डिबेट there has been debate, ठीक है, there has been ongoing debate whether harmonization of art and technology is possible or not, ठीक है। There has been ongoing डिबेट को टर्म को चेंज कर दो गाइज। अब से मैं इसको डिलीट भी नहीं करूंगी। आई राइट लाइक अ स्टूडेंट, डिस्कशन ऑन अरे देखो, जैसे अगर ये वेयर लिखा और मुझे लिखना था वेदर, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, तो इसको आप कट करना और यहाँ पे लिख देना। ब्लेंडिंग ठीक है, देखो, देयर हैज बीन ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन वेदर ब्लेंडिंग एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल और नॉट। नाउ अगर हम बैक जाते हैं, इस पैराग्राफ पे बैक जाते हैं, तो इस पैराग्राफ में तो वही था, ठीक है, कि हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करने का मन है, लेकिन करे या नहीं करे इस पे क्वेश्चन है। अच्छा, एक और काम करना, आप ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 150 वर्ड 151 वर्ड्स, हम लोग प्रेसी में ना मार्क कर लेंगे 151 वर्ड्स। मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा डॉट दे दिया है ताकि मुझे पता रहे कि मेरा प्रेसी जाना किधर चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा चीज जो इश्यू मतलब जो इंपॉर्टेंट था और हमने नहीं लिखा है, नहीं। अब यहाँ पे देखो, on the one hand, technology has the potential to expand the possibilities of artistic expression in new and exciting ways. Digital technology, for example, have opened up few avenues for artists to experiment. अब यहाँ पे potential to expand possibilities, ठीक है, digital technology. New avenues for artists to experiment with interactive and immersive installations, augmented and virtual reality, and other forms of multimedia art. Technology can also provide artists with new tools and techniques for creating and manipulating image, ठीक है, sounds, sensory inputs. At the same time, there are concern that technology can undermine, यहाँ से negative start हो जा रहा है, concern start हो जा रहा है, ठीक है, undermine traditional values and practices of art. Some critics raise the argument that technology can result in the commodification of art, turning it into a mass-produced product rather that can be easily replicated and distributed. Others worry that technology can dehumanize the artistic process, reducing the role of artist to that of a mere technician or programmer, ठीक है। The question of harmonization of art and technology is further complicated by the fact that technology is constantly evolving, which means that possibilities and limitations are always changing. As a result, the relationship between art and technology is dynamic, one that requires ongoing exploration and एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, इस पैराग्राफ के 4 पार्ट थे, आपको भी दिख रहा था। पहला पार्ट में था कि बेनिफिट को बताया गया, पोटेंशियल को बताया गया, फिर कंसर्न को बताया गया, फिर एक और बात बोला गया है कि टेक्नोलॉजी चेंज है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा आर्ट पे, रिलेशन जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। और फिर उसके बाद इसलिए इसमें
ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन, ये सब कंटिन्यूड रखना चाहिए। 4 पार्ट हमको दिख गए। अब हम इन 4 पार्ट को अलग अलग समराइज करेंगे। सबसे पहला हमारा ये पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो कीवर्ड से मैंने कैच कर लिया, तो लिख सकते हैं आर्टिस्ट कैन यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल, नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक डिफरेंट फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया आर्ट। देखो एक चीज मैंने यहाँ पे किया, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज के एग्जांपल दिए गए, इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव इंस्टॉलेशंस, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया आर्ट। मतलब मल्टीमीडिया आर्ट के ये सारे फॉर्म्स है और बाकी फॉर्म्स है, इन सब का यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये सब का यूज करके आर्टिस्ट ग्रो कर सकता है। तो हम इसको लिखेंगे, यहां से देखना मैं कलर चेंज कर रही हूं, ठीक है। आर्टिस्ट कैन यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज like various types of multimedia art, ठीक है। ठीक है, यहां तक था एवेन्यूज फॉर एक्सपेरिमेंट। फिर उसके साथ साथ आगे लिखा हुआ है अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा हुआ है, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स विच कैन हेल्प क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेज। इसको कैसे लिखना है, ये भाई कॉमा यहां दे दो, टूल्स एंड फिर से कटेगा, देखो वो जो था ना, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स विच कैन हेल्प इन क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस, उसको मैंने सीधे लिख दिया है टूल्स एंड टेक्निक्स विच कैन हेल्प इन इमेज मेकिंग, ठीक है। थोड़ा सा एक दो ही प्रेसी का वर्ड यूज करना, बाकी सबको अपने हिसाब से चेंज करते जाना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ साउंड्स एंड अदर सेंसरी इनपुट्स, इसको लिख देते हैं along with sounds sensory inputs etc, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया, पीछे जाओ। अब कंसर्न्स को लिखना है, बट कंसर्न्स रेज्ड आर इट कैन लीड टू कमोडिफिकेशन ऑफ आर्ट, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखे कि इनटू अ मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट कैन बी इजिली, इट कैन कमोडिफाई आर्ट, ठीक है, विच देखो कमोडिफिकेशन ऑफ आर्ट, mass produced product that can be easily replicated and distributed, इसको हम कैसे लिखेंगे कि it can commodify art leading to easy production and distribution, mass production and distribution, ठीक है। और dehumanize the artistic process, dehumanize the role of artist in making an art, ठीक है।
ये ना एक्चुअली मैं आप लोग को ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जब मैं लिखूँ ना तो आप उसको देखना कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि यहां तक पॉजिटिव था ना, तो मैं लिखूंगी कि बट कंसर्न्स राइज सच एज टेक्नोलॉजी कैन reduce the essence of art by making it a product which can be easily produced, comma, copied, comma, and ये कॉपीड को ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, full stop. Also it can, क्या था यहाँ पे वर्ड, dehumanize artist's role to a mere technician. अब देखो मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके दो कंसर्न्स लाए गए थे। पहला कंसर्न था कि वो आर्ट का एसेंस को खत्म करेगा, और दूसरा कंसर्न था कि वो आर्टिस्ट के रोल को खत्म करेगा। तो आर्ट के एसेंस को मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द एसेंस ऑफ आर्ट बाय मेकिंग इट अ प्रोडक्ट विच कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। आप देखना कि वहां पे यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट दैट कैन बी इजिली रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो तीन प्रोसेस है, प्रोडक्शन, रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हमने लिखा है produced, copied and distributed. Also it can dehumanize artist role to a mere technician. ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे था कि टेक्नोलॉजी का रोल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, यहां पे लिखेंगे कि बट सिंस रोल था since technology is ever evolving, ठीक है, एवर इवॉल्विंग क्यों, क्योंकि ऑलवेज इवॉल्विंग दो बॉक्स में चला जाता, और मैंने यहाँ पे जो डैश दिया है, देखो जो मेरा यहाँ पे टर्म गलत हुआ था तो मैंने इसे काटा और यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा। आपको भी सेम चीज करना, अगर आपने वहां पे एक बार काट दिया, डोंट राइट इन दैट बॉक्स, एक बॉक्स सैक्रिफाइस कर लो, आगे कहीं मैनेज कर लेना, ठीक है, बट रूल्स को, प्रेसी के रूल्स को मत ब्रेक करना, आंसर्स को अपने टाइडी रखना, ठीक है। तो वहां पे मैंने एवर इवॉल्विंग दे दिया ताकि वो बॉक्स का कहीं ना कहीं कंपेंसेशन हो गया। तो बट सिंस टेक्नोलॉजी इज एवर इवॉल्विंग, इट्स रिलेशनशिप विथ आर्ट इज
changing demanding continuous observation। ठीक है, खत्म हुआ पैराग्राफ, फुल स्टॉप दे दो, खत्म हुआ पैराग्राफ। नाउ ये दोनों पैराग्राफ अब बचा है, यहां तक हो गया, ये दोनों पैराग्राफ बचा है फिलोसफिक। अब इसमें ये चीज देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन मुझे बची। अब हम उधर देखते हैं कि कितना बचा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है भाई, देखो मैंने यहाँ पे काउंट क्या किया, काउंट इसलिए किया कि जब भी आप प्रेसी रखो तो एक ट्रिक ध्यान में देना, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट का जो पार्ट होता है इसमें आप कोशिश करना कि आप जितना मतलब जितने अच्छे से आप इसको समराइज कर सको बिना कोई भी चीज को स्किप किए आप लिखना। बीच का जो पैराग्राफ होता है ये वाला और बीच वाला, लेकिन वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें प्रिसाइजली कंसर्न्स और इसके बारे में लिखा हुआ। प्लीज डोंट स्किप दैट, ठीक है। और बीच के पैराग्राफ को अपने हिसाब से स्ट्रेच करना या मतलब कंसाइज करना डिपेंडिंग कि आपके पास वर्ड लिमिट कितना बचा है, ठीक है। तो हम जब भी लिखेंगे ना तो ऐसा नहीं कि हम जो हमारा वर्ड लिमिट था हम उसको भूल जाएंगे, हम उसको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, philosophers have provided a range of interpretations of art created through artificial intelligence, offering insight into the ethical, epistemological and ontological implications of this new art form. Or one of the key philosophical debates surrounding artificial intelligence are concerns of the nature of creativity. अब इसमें देखो रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशंस फिलोसफर्स ने बताया है कि एआई से यूज करके जब हम फोटोज ये सब आर्ट क्रिएट करते हैं तो उसके क्या होता है, उसमें एथिकल, epistemological and ontological implication of this new art form. And one of the key philosophical debate is surrounding AI intelligence art concerns the nature of creativity. ठीक है, अब इसको मैं कैसे कंसाइज करूंगी। देखो यहाँ पे 3 टर्म लिखा है, एथिकल, एपिस्टोमोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल। बट ये तीनों ना आर्ट फॉर्म, ये तीनों अलग अलग तरह के इम्प्लीकेशंस है। तो कैन आई नॉट राइट दिस लाइक philosophers have provided, रुको, देयर हैव बीन मेनी इंटरप्रिटेशंस। आप जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना फिलोसफर से, तो आप वहां से मत स्टार्ट करना। देयर हैज बीन मेनी इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइडेड बाय फिलोसफर ऑन आर्ट क्रिएटेड थ्रू एआई। चलो लिखते हैं इसको, देयर हैज बीन, है होगा ना, देखो इस तरह से ओवरराइट कर लेना कि ओवरराइट लगे नहीं, ठीक है। मैनी इंटरप्रेटेशंस provided by philosophers on art generated by AI। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हाँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि देयर हैव बीन मेनी इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइडेड बाय फिलोसोफर्स ऑन आर्ट जनरेटेड बाय एआई कंसिडरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ इट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये चीज है, तो यहाँ पे जो
तीन तरह के टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशंस थे ना, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशन। आप अगर इसको एथिकल, एपिस्टोमोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल डायरेक्ट लिखते, या फिर आपको दिक्कत होता कि अब इनका हम सिनोनिम वर्ड क्या ढूंढने, या फिर आपको लगता है कि इसको प्रेजेंट कैसे करें, इतना ज्यादा एग्जाम्पल्स, अगर उसमें 4 एग्जाम्पल है तो 4 एग्जाम्पल प्रेसी में लिखना जरूरी नहीं है। आप सिंपली लिख दो कि वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशंस के बारे में बात की गई है, तो हमारा ये पैराग्राफ भी डन हो गया। फिर उसके बाद है कि सम फिलोसफर्स, अच्छा ये वाला नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक, and the most important is the nature of क्रिएटिविटी। आपको यहाँ पे कंसाइज करना अगर होता तो आप क्रिएटिव नेचर या क्रिएटिविटी नेचर, ठीक है, ऑफ हटा दिया जाता, तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं भी कहीं पे मिटा के नहीं लिखूंगी, तो मैंने डायरेक्टली नेचर ऑफ क्रिएटिविटी लिख दिया। आप ऑफ को हटा भी सकते हो, क्रिएटिविटी नेचर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्रिएटिव नेचर, सॉरी। फिर उसके बाद सम फिलोसफर्स बिलीव दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी ट्रूली क्रिएटिव सिंस इट इज अल्टीमेटली द product of machine rather than human being. While there is no consensus on the philosophical implications of art, the debates surrounding this new art form have opened up new avenues for philosophical inquiry and reflections. By exploring these questions, we can better understand the implications of art and intelligence for human creativity and artistic expression. Using deep learning technique, machines are able to learn massive amount of data and produce unique pieces of art that can range from abstract composition to realistic portrait. Artificial intelligence generated art is often a reflection of the data it has been trained on, leading to unexpected and unique result. In this way, intelligence art provides new lens through which we can view world and inspire new perspectives on traditional art forms. ये तो पूरा का पूरा रैंडमली ही ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं अगर नेचर ऑफ क्रिएटिविटी पे लिख कॉमा करके अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि सिंस देखो यहां से मैं लिख रही हूं, ठीक है, मैनी philosophers, फिर कट गया गाइस, ओवर राइटिंग नहीं की है मैंने। many philosophers demean because art forms because they are machine made, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ना स्पेस कम बचा है, 1 2 3 4 5 6 लाइन ही बचा है, मैं एट मैक्स यहाँ तक जा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंटेंट को उड़ाना स्टार्ट करूंगी, बट मेकिंग दिस श्योर कि लास्ट वाला कंटेंट जो है वो रहे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सी यहाँ पे देखोगे कि while there is no consensus on the philosophical implications of art,
The debates surrounding this new art form have opened up new avenues for philosophical inquiry and reflection. By exploring these questions, we can better understand the implications of artificial for human creativity and artistic expression. Using deep learning techniques, machines and देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे डीप लर्निंग को पकड़ा मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ा। अब इन दोनों में बता रहे हैं कि वो एक साथ बहुत ही ज्यादा पढ़ के, बहुत ही ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करके अच्छा डेटा ला देते हैं। ठीक है, इन दिस वे इंटेलिजेंस आर्ट प्रोवाइड्स न्यू लेंस थ्रू विच वी कैन व्यू द वर्ल्ड एंड इंस्पायर न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। तो यहाँ से डीप लर्निंग या एआई का बेनिफिट, और यहाँ पे जो डिबेट है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मशीन मेड बट व्यूज आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, येट the benefit of AI deep, एक मिनट गाइस, learning and producing unique and new art forms. It helps to is often reflection of data. It has been leading to unexpected and unique results. In this way, intelligence art provides a new lens. See traditional art via new lens. हो गया ना, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था एक्चुअली में ये लगता है, और स्पेशली जब आप एक्सप्लेन करते रहो तो और भी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। यू गिव मी सम स्पेस, थोड़ा सा आगे पीछे वो पीछे, बट स्टिल समझ में आया कैसे करना है। 151 वर्ड्स तक था, यहाँ तक जा सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे गए, कोशिश करना कि यहाँ पे जो मैं आगे चली गई हूँ, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा कंसाइज कर लो, यहीं से आप कंसाइज कर लो। अगर मुझे मिटाने का मौका मिलता, जो कि आपको भी नहीं मिलेगा, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दी तो मैं यहाँ पे ही समझ जाती। मैंने ये मिस्टेक कर दी, आप ये मिस्टेक मत करना। कोशिश करना कि यहाँ तक लिख ले, ऐसे भी यहाँ तक आ जाओगे तो भी कितना 1 मार्क्स कटेगा, चलता है। ठीक है, बट प्रेसी में फोकस क्या करना है कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है, आर्टिकुलेशन ये सब में मिस्टेक्स नहीं हो। और मैंने जो चीज आपको बताई कि अगर कहीं भी गलती हो रही है तो उसको कट करके आगे चले जाना। कोई भी वर्ड को एक में लिखना है तो इस तरह से लिखना, डोंट टच द मार्जिन, डोंट क्रॉस द मार्जिन। ठीक है, तो आपको 5-6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। प्रेसी में इतना ला के खुश रहिए। जो 1-2 मार्क्स के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे उसको पेपर 1 और पेपर 2 के बाकी इंपॉर्टेंट जगह पे लगाइए। प्रेसी 10 मिनट खत्म। ठीक है, इसमें
मुझे 34 मिनट्स लगा बिकॉज आई वॉज रीडिंग, आई वॉज एक्सप्लेनिंग, बट प्रेसी 10 मिनट 12 मिनट आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे पकड़ना है और चीजों को कंसाइज करना है या एक्सपैंड करना है। आई होप आपके लिए प्रेसी वाला आंसर हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे लोगों को जो प्रेसी में डाउट था वो खत्म होगा। एक और चीज, प्लीज डोंट चेंज द मार्जिन, सॉरी डोंट चेंज द पैराग्राफ। आप ये देखो कि मैंने कहीं भी बॉक्स नहीं छोड़ा है पैराग्राफ चेंज करने के लिए, आप भी मत चेंज करना। प्रेसी इज समरी ऑफ द एसे, वो एक ही पैराग्राफ में हमेशा होता है। जहां पे 3 एग्जाम्पल है उसको कंसाइज करके एग्जाम्पल लिख दो, जरूरी नहीं है कि आप सारा कंटेंट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। प्रेसी मीन्स 30% मतलब 30% कंटेंट ही जाएगा, ठीक है, बट अल्टीमेट जो मैसेज है वो चला जाना चाहिए और अल्टीमेट मैसेज चला गया। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम लोग और भी चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।